बैक माय चैनल। अभी एक बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ। बीपीएससी ट्रेड 3 का एक बम्पर बहाली निकाली गई है। अब देखेंगे इसमें हम लोग कौन कौन इसमें आवेदन कर सकते हैं और कहाँ से करेंगे। तो गूगल क्रोम में जाएंगे, इसमें सर्च करेंगे फास्ट जॉब। इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे। इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब हम लोग न्यू अपडेट वाले ऑप्शन में जाएंगे। देखिए हम लोग न्यू अपडेट वाले ऑप्शन में आ गए। इसमें देखिए बीपीएससी टीचर वैकेंसी 2024, बीपीएससी टीचर वैकेंसी 2024 ट्रेड 3 अप्लाई ऑनलाइन। अब देखेंगे इसमें कौन कौन टीचर, ये टोटल 87,000 पदों पे ये बहाली निकाली गई है। 87,000 पदों पे टीचर, स्पेशल स्कूल टीचर एंड हेड मास्टर, जो 1 to 5, 6 to 9, 9 to 11, 9 to 10, 11 to 12 अंडर एजुकेशन एंड बीसी एंड ईबीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। ये 10 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक हम लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। ट्रेड 3.0 में अब देखेंगे इसमें हम लोग कितने फीस में हम लोगों को लगेंगे वो जानेंगे। 10 तारीख से लेकर 23 फरवरी तक हम लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। जो जनरल कास्ट से आते हैं उससे 750 रुपये फी कटेगा। जो SC ST PWD ऑल फीमेल के लिए 200 रुपये लगेगा। कैंडिडेट हैव टू डिपॉजिट 200 as बायोमेट्रिक फी फॉर ईच पोस्ट। एप्लीकेशन लास्ट डेट 25/2/2024 तक हम लोग कर सकते हैं। ये 87,000 पदों पे ये बहाली निकाली गई है। 87,000 प्लस इसका मिनिमम एज और मैक्सिमम एज देखेंगे। मिनिमम एज कम से कम 18-21, मैक्सिमम कम से कम मैक्सिमम में 37 ईयर से होनी चाहिए। तो इसमें हम लोग आवेदन कर सकते हैं। अब इसकी क्राइटेरिया कुछ जानेंगे। क्राइटेरिया जो शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि कक्षा 1 से लेकर 5 के पद पर नियुक्त हेतु, मतलब हेड मास्टर जो 1 से लेकर 5 तक के, न्यूनतम उसको 50% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र की द्वितीय वर्ष डिप्लोमा अथवा न्यूनतम 45% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समक्ष के प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र के द्विवर्षीय डिप्लोमा जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रिया विधि विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो अथवा न्यूनतम 50% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समक्ष तथा 4 वर्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र के स्नातक, जिसको कहते हैं हम लोग बीएड में कम से कम 50% होनी चाहिए। अब न्यूनतम में देखेंगे, न्यूनतम में 50% अंक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अथवा इसके समक्ष तथा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा अथवा स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता है। ये क्लास 1 से लेकर
5 तक का है ये क्राइटेरिया। अब देखेंगे विद्यालय अध्यापक के स्नातक कोटि जो कक्षा 6 से 8 तक, कक्षा 6 से लेके 8 तक है। स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा के द्विवर्षीय डिप्लोमा कम से कम 50% मतलब 50% स्नातक और स्नातकों तथा बीएड अथवा होना चाहिए। जैसे बीएड में या स्नातक में कम से कम 50% होगा, तब इसमें हम लोग आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम 45% के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र के एक वर्ष का स्नातक बीएड जो इस संबंध के समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि नियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो, अथवा न्यूनतम 50% अंक के उच्चतम माध्यमिक इसके समक्ष एवं 4 वर्ष का शिक्षा शास्त्र का स्नातक बीएड न्यूनतम 50% के साथ उच्चतम माध्यमिक अथवा इसके समक्ष में 4 वर्ष के बीएससी या बीएड बीएड अथवा न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक एवं 1 वर्ष का बीएड विशेष शिक्षा अथवा न्यूनतम में 55% के साथ अथवा समकक्ष के ग्रेड के साथ स्नातकों और 3 वर्ष का एकीकृत बीएड और एमएड अथवा न्यूनतम अंक 50 के साथ बीसीए प्रारंभिक शिक्षा द्विवर्षीय डिप्लोमा बीएड और बीएड विशेष शिक्षा की न्यूनतम में 55% के साथ अथवा समकक्ष ग्रेड के साथ एमसीए और 3 वर्ष का एकीकृत बीएड और एमएड अथवा होनी चाहिए। अब देखेंगे इसमें हम लोग कहाँ से आवेदन करेंगे, तो नीचे आएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन, इसके अपोजिट जस्ट है। इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर टू अप्लाई, इस पे क्लिक करेंगे। इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में एडवर्टाइजमेंट नंबर 22/2024, नेम ऑफ एग्जाम स्कूल टीचर रिक्वायरमेंट, जो ऑलरेडी नियुक्त टीचरें हैं उन लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। नेम ऑफ एग्जाम स्कूल टीचर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन। देखिए इसमें पहले सबसे पहले आपको फिल करना पड़ेगा कैंडिडेट्स नेम्स, कैंडिडेट्स मिडिल्स नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, जो लेडीज है हस्बैंड्स नेम, मदर्स नेम। सेलेक्ट आईडी टैब, आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, किसी एक डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करना है। उसमें किसी एक डॉक्यूमेंट जो सिलेक्ट कीजिए उसके डॉक्यूमेंट्स नंबर, उसके बाद आधार कार्ड का एक पीडीएफ डालना है। जो डॉक्यूमेंट्स आपने सेलेक्ट किए उसका पीडीएफ एक डालना है। उसके बाद आपको आरयू डिपार्टमेंट रेसिडेंशियल ओरिजिनल ऑफ बिहार स्टेट, बिहार का होना चाहिए। डू यू बिलोंग एनी रिजर्व्ड कैटेगरी, आप किस कैटेगरी रिजर्व से आते हैं, ईडब्ल्यूएस से आते हैं, एससी आते हैं, एसटी आते हैं, बीसी आते हैं या बीसी आते हैं, वो किसी एक को सिलेक्ट करना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड है या अनमैरिड है वो सिलेक्ट करना, मैरिड या अनमैरिड। जिन लोग मैरिड है वो मैरिड करेंगे, जिन लोग अनमैरिड है वो अनमैरिड। जो शादीशुदा वो मैरिड करेंगे, जो बिना शादीशुदा वो अनमैरिड करेंगे। उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, किसी 3 जेंडर इसमें दिया है, मेल फीमेल थर्ड, किसी एक में आपको सिलेक्ट करना है। आर यू ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम
पर एडवर्टाइजमेंट आपके किसी मतलब ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर या किसी भी फ्रीडम फाइटर हैं? यस या नो में आपको जवाब देना। आर यू पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी? आप क्या इसमें विकलांगता को इसको देखना है? यस या नो में जवाब देना है। उसके बाद नीचे आएंगे, उसके बाद आर यू एन एक्स सर्विस रिटायरमेंट किसी है आपके परिवार में, या आर्मी नेवी एयरफोर्स? यस या नो में आपको जवाब देना है। पंचायत राज संस्थान के नगर निकाय या संस्था अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक हैं? यस या नो में आपको जवाब देना है। उसके बाद नीचे आएंगे, बीएड, एमएड, बीएलएड, ये सारी जो कोर्स आपने किया वो कोर्स को आपने सिलेक्ट नहीं, केवल कंप्यूटर साइंस किया है नहीं है, वो अपने हिसाब स्टेप बाय स्टेप पढ़कर आपने इनको सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद नीचे आएंगे, आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता दक्षता परीक्षा वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक बने। 2012 से पूर्व बने तो आपने इसमें सिलेक्ट करने के ये दो ऑप्शन, इसमें किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना आप अपने हिसाब से। उसके बाद आपने इनमें से किस विद्यालय अध्यापक की अनिवार्य अर्हता रखते हैं? शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक पद के लिए, या कल्याण विभाग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग विद्यालय अध्यापक के लिए? किसी एक में से एक ऑप्शन, किसी दो में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करें। उसके बाद लैंग्वेज क्वालिफाई पार्ट 1 उसको सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ है फिल करना है। उसके बाद एडेश 1, एडेश 2, एडेश 3, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। उसके बाद आपको ईमेल आईडी, कन्फर्म ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, उस पर एक OTP भी जाएगा, कैप्चा कोड। उसके बाद आपको ईमेल वेरीफाई करना है। उसके बाद कैप्चा फिल कर आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। सबमिट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद है लाइक सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन दबा दे। जैसा भी हमारा वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में जवाब दे।